वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फोल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे फोल्ड का जो भी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। इंडिविजुअल जो भी जितने टाइप्स के फोल्ड है उसके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है फोल्ड क्या है। फोल्ड जो है रॉक स्टार्टर में जो भी बेंडिंग आ जाता है ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, वो टांजेंशियली एक्ट करे या फिर हॉरिजॉन्टली एक्ट करे, उसकी वजह से जब भी रॉक बेड फोल्डिंग आता है या फिर बेंडिंग आता है उसी को ही हम बोल रहे हैं फोल्ड, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है, सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ रॉक बेड्स है, डिफरेंट रॉक बेड्स है। तो जब भी इस पर कंप्रेशनल फोर्स लगता है, या वो परपेंडिकुलर लगे या फिर हॉरिजॉन्टल लगे, टांजेंशियल या फिर हॉरिजॉन्टल, बट इसकी वजह से अगर रॉक बेड में अगर बेंडिंग आ रहा है, ठीक है, रॉक बेड अगर बेंड हो जा रहा है तो इसी बेंडिंग को ही हम बोलते हैं फोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फोल्ड क्या आप सभी को पता है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने फोल्ड के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था। फोल्ड का डेफिनेशन देखा था, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फोल्ड देखा था। एलिमेंट्स मीन्स हमने देखा था क्रेस्ट, ट्रो, लिम्ब किसको बोलते हैं, एक्सियल प्लेन किसको बोलते हैं, हिंज लाइन किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ टर्मिनोलॉजी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और फोल्ड को भी अच्छे से वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम टाइप्स ऑफ फोल्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, टाइप्स ऑफ फोल्ड का बात करें, मीन्स फोल्ड के कितने टाइप्स है। मीन्स फोल्ड को तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्लासीफाई किसके बेसिस पे कर रहे हैं, उसका नेचर के बेसिस पे, किस टाइप में वो ओरिएंटेशन दिखा रहा है नेचर में, ठीक है, किस टाइप में वो नेचर में अलाइन है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फोल्ड का टाइप है वो है एंटी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, एंटी फॉर्म क्या है, सबसे पहले देखते हैं। आपको फिगर दिख ही रहा है। मीन्स फोल्ड मीन्स स्टार्टिंग में ही हमने बोला रॉक, सपोज ये रॉक बेड्स है, तो इसमें अगर बेंडिंग आता है तो इसी को ही हम बोलेंगे फोल्ड, ठीक है। अब बेंडिंग में भी किसी भी तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, इस तरह से, ठीक है। कभी ऐसे बेंडिंग आ सकता है, ऐसे बेंडिंग एनी टाइप में भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, किस तरफ से कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है और किस टाइप का फोर्स लग रहा है, ट्रांजिशनल लग रहा है या फिर वर्टिकल लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट साइज और शेप के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया। सबसे पहले जो हमारे पास है एंटी फॉर्म। अब एंटी फॉर्म का मीनिंग क्या है, एनी अपवर्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ये स्टार्ट करने से पहले आपको दो चार टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। लिम्ब हम किसको बोलते हैं सबसे पहले, उसके बाद कनकेव, कन्वेक्स किसको बोलते हैं। लिम्ब का मीनिंग क्या है यहाँ पर इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, या फिर वी कैन से डायरेक्टली इन फोल्ड। एलिमेंट में हमने डिस्कस किया था लिम्ब क्या है। लिम्ब क्या रहता है, स्लोपिंग साइड फ्रॉम क्रिएस्ट टू ट्रो, ठीक है। कोई भी फोल्ड में क्रिएस्ट से ट्रो में जो भी स्लोपिंग साइड रहता है उसी को बोलते हैं हम लिम्ब। अब क्रिएस्ट क्या है या फिर ट्रो क्या है आप सभी को पता है। जैसे ये एक फोल्ड है हमारे पास, तो यहाँ पर इसका क्रिएस्ट क्या रहेगा, ये है, और ट्रो क्या रहेगा, ये रहेगा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो भी स्लोप आ रहा है या फिर जो भी स्लोपिंग हो रहा है एक रॉक बेड का, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं ये एक लिम्ब है और हमारे पास ये एक लिम्ब है, ठीक है। तो आई होप अभी लिम्ब आपका क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक लिम्ब बोल रहे हैं टोटल को, और इस पार्ट को हम एक लिम्ब बोल रहे हैं। अभी लिम्ब किसको बोल रहे हैं, स्लोपिंग साइड, इसको हम बोलते हैं क्रिएस्ट, एंड जो लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ट्रो, ठीक है। स्लोपिंग साइड फ्रॉम क्रिएस्ट टू ट्रो, इसी को ही हम बोल रहे हैं लिम्ब, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं लिम्ब। तो आई होप अभी आपको लिम्ब समझ में आ गया। अब यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, जैसे यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, इस ऊपर इस पार्ट को बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है, केव बोलेंगे, और नीचे वाला टाइप को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, ओके। तो आई होप ये सब चीज़ आपको पता है, ये सब बेसिक चीज़ है। तो डायरेक्टली हम टर्मिनोलॉजी पे जंप करते हैं, जो होगी एंटी फॉर्म में जो भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है या फिर उसका डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो एंटीफॉर्म क्या है, एनी अपवर्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एंटीफॉर्म, ठीक है। कोई भी अपवर्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर हो उसको हम सिंपली एंटीफॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोल्ड्स का, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड। यहाँ पर हम डिस्कस ही कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर एक टाइप है हमारे पास एंटीफॉर्म। एंटीफॉर्म किसको बोलेंगे, जब भी आपको अपवर्ड साइड आपको कॉन्वेक्स देखने को मिले कोई भी फोल्ड में, तो उसको हम सिंपली बोल सकते हैं एंटीफॉर्म। तो अपवर्ड साइड कॉन्वेक्स मीन्स यहाँ पर देखिए, ये अभी मैंने बोला जो इस साइड को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, बट यही साइड अभी अपवर्ड आ जाएगा, मीन्स इस टाइप में आएगा, तो इसी को तो हम बोल रही है। तो 3D में थोड़ा सा रॉक बेड आपको दिखाने को ट्राई किया हूँ, किस तरह यहाँ पर बेंडिंग आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता ही होगा किस तरह रॉक बेड बेंडिंग दिखा रहा है। तो ये जो अपवर्ड है ये क्या है, कॉन्वेक्स दिखा रहा है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको जब भी नेचर में देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं एंटीफॉर्म। और ये क्लोजेस अपवर्ड, ठीक, अपवर्ड में ये क्लोज हो रहा है, ऑब्वियसली अपवर्ड में क्लोज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर देखिए ये ओपन आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्लोज दिख रहा है। लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, और लिम्स किसको हम बोलते हैं, अभी मैंने बोला स्लोपिंग साइड फ्रॉम क्रिएस्ट टू ट्रो, ठीक है। क्रिएस्ट टू ट्रो को स्लोपिंग साइड बोल रहे हैं, स्लोपिंग साइड का क्रिएस्ट टू ट्रो को ये हम बोल रहे हैं लिम्ब। तो लिम्ब क्या है, एक दूसरे से, यहाँ से अगर हम देखेंगे क्रिएस्ट से ट्रो से, तो लिम्ब क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी केस में हम इसको बोलेंगे एंटीफॉर्म। लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑब्वियसली अगर ये हमारा एक्सियल प्लेन है, एक्सियल प्लेन क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखिए अगर एक्सियल प्लेन है तो लिम्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिम्ब क्या हो रहा है, इधर आ रहा है एक लिम्ब, इधर आ रहा है, लिम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं एंटीफॉर्म।
तो फिर से समझिए एंटी फॉर्म क्या है, एनी अपवर्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर रहेगा अपवर्ड में तो उसी को ही हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। बट यहाँ पर और क्या रहेगा, क्लोज अपवर्ड, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स रहेगा तो अपवर्ड वो क्लोज ही रहेगा। और लिम्स जो रहेगा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऑब्वियसली लिम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप या तो ये टर्मिनोलॉजी को याद रखिए या तो फिगर को याद रखिए, जो याद रखिएगा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको फिगर याद रहता है तो ये फिगर को आप देखिए एक्सप्लेन कर सकते हो 2 मिनट के लिए, इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा गया था। तो इसको आप सिंपली देख के क्या बोलोगे, ये तो एक फोल्ड आपको पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप बोलोगे कॉन्वेक्स अपवर्ड है और ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज अपवर्ड है, ठीक है। और लिम्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। लिम्स यहाँ से देखिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। लिम्स हम किसको बोल रहे हैं, स्लोपिंग साइड फ्रॉम क्रिएस टू ट्रो, क्रिएस से ट्रो जो भी लिम स्लोपिंग दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, एक दूसरे से वो दूर जा रहे हैं, ठीक है। यही है एंटी फॉर्म। बट अब डिफरेंट बुक में देखिए एंटी फॉर्म का एक्सप्लेनेशन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मीन्स उसका जो टर्मिनोलॉजी है जिसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंटी फॉर्म को, वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। मीन्स अब ये डिफरेंट कैसे देखने को मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ। अब ये सब चीज़ ऑथर टू ऑथर वेरी करने वाला है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ एनी अपवर्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को ही कोई ऑथर आपको देखिएगा कुछ बुक में लिखे होंगे एनी डाउनवर्ड कनकेव, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, डाउनवर्ड कनकेव, ऑब्वियसली डाउनवर्ड में कनकेव है तो इसको आप अपवर्ड से देखिए या फिर डाउनवर्ड से देखिए, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। अपवर्ड कॉन्वेक्स है तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड कनकेव ही होगा, बट ये डिपेंड करता है ऑथर किस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी लिखे राइट होगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एनी अपवर्ड कॉन्वेक्स भी लिख सकते हैं या फिर डाउनवर्ड कनकेव भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डाउनवर्ड कनकेव है। और यहाँ पर आपने देख लिखा क्लोजेस्ट अपवर्ड, यहाँ पर हम बोल रहे हैं अपवर्ड में क्लोज है, मीन्स यहाँ डाउनवर्ड क्या है, ओपन है। तो यहाँ पर इसके जगह में आप रिप्लेस करके ओपन डाउनवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आपको समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो खुद भी आप लिख सकते हो बना के, ठीक है। लेकिन लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये चीज़ चेंज नहीं होगा क्योंकि लिम्स एक दूसरे से दूर ही जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप अगर क्लोज को नहीं ओपन को लिख सकते हो या फिर आप कॉन्वेक्स को नहीं कॉन्केव को लिख सकते हो, ठीक है। ये था एंटी फॉर्म। अब ये चीज़ अब वेरी होने वाला है, यहाँ पर किसी ऑथर आप देखिएगा उनके बुक में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, अपवर्ड कॉन्वेक्स है ना, बट कुछ आपको बुक में देखने को मिलेगा डाउनवर्ड कॉन्केव। ऑब्वियसली डाउनवर्ड कॉन्केव है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, डाउनवर्ड कॉन्केव भी लिख सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से लिख रहे हैं या फिर ये वेरी करने वाला ऑथर टू ऑथर, बट दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। मीनिंग सेम है बट सेंटेंस थोड़ा सा वेरिएशन दिखा रहा है। अब ये वेरिएशन इसलिए दिखाता है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना लग जाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास है सीन फॉर्म। अब सीन फॉर्म क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने देखा एंटी फॉर्म, उसी तरह सीन फॉर्म भी एक टाइप है। तो सीन फॉर्म क्या है, जब भी आपको इस तरह का बेंडिंग देखने को मिलेगा रॉक बेड में, ये देखिए, तो इसी को हम बोलेंगे सीन फॉर्म, ठीक है। रॉक बेड जब भी इस तरह में अलाइन होगा या फिर इस तरह में बेंडिंग दिखाएगा, इस तरह में फोल्डिंग दिखाएगा, उसी फोल्ड को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सीन फॉर्म। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एनी अपवर्ड कॉनकेव स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर अब आ गया कॉनकेव, एनी अपवर्ड कॉनकेव स्ट्रक्चर, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एनी डाउनवर्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। बट यहाँ पर लिखा गया था एनी अपवर्ड कॉन्वेक्स, ठीक है, अपवर्ड कॉन्वेक्स था, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अपवर्ड कॉनकेव, ऑब्वियसली अपवर्ड कॉनकेव है। बट यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस करके डाउनवर्ड लिखा था कॉनकेव, यहाँ पर हम रिप्लेस करके इसी को ही लिख सकते हैं डाउनवर्ड कॉन्वेक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर डाउनवर्ड क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये सेंटेंस वेरी करने वाला है, बस आपको समझना है सीन फॉर्म क्या है या फिर स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है। तो स्ट्रक्चर ये देखिए 3D में आपको दिखाने को ट्राई किया हूँ, 2D में देखिएगा तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहेगा जो कि अपवर्ड कॉनकेव है और डाउनवर्ड कॉन्वेक्स है। आप मतलब जो भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो याद रह रहा है वही याद रखिए। मीन्स आपको फिगर को याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आप अपने एक्सप्लेन कर सकते हो। एनी अपवर्ड कॉनकेव स्ट्रक्चर, अपवर्ड कॉनकेव है, इज कॉल्ड सीन फॉर्म, इसी को हम बोलेंगे सीन फॉर्म। क्लोजेस्ट डाउनवर्ड, ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोज कहाँ पर हो रहा है, ये तो ओपन है, ये देखिए क्लोज कहाँ पर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्लोजेस्ट डाउनवर्ड। बट इन केस ऑफ एंटी फॉर्म ये क्लोज कहाँ हो रहा था, अपवर्ड में क्लोज हो रहा था, बट इन केस ऑफ सीन फॉर्म हियर इट इज क्लोज डाउनवर्ड। अब जब बात करते हैं लिम्स का, लिम्स आर टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पर लिम्स क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। बट इन केस ऑफ एंटी फॉर्म लिम्स एक दूसरे से दूर जा रहा था, ये देखिए एक दूसरे से दूर जा रहा था। लिम हम किसको बोल रहे थे, लिम का डेफिनेशन क्या है, स्लोपिंग साइड फ्रॉम क्रिएस्ट टू ट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए लिम है तो क्रिएस्ट हम किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर बोलेंगे क्रिएस्ट, एलिवेशन मतलब टॉप एलिवेशन पोर्शन को क्रिएस्ट बोलेंगे, नीचे वाला को ट्रो बोलेंगे। तो क्रिएस्ट टू ट्रो यहाँ स्लोप हो रहा है, देखिए स्लोप हो रहा है, मीन्स एक दूसरे के ये तरफ आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो क्रिएस्ट आर टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, लिम्स आर टुवर्ड्स ईच अदर, लिम्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। बट इन दिस केस लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, लिम्स को देखिए तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बट यहाँ पर लिम्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिम्स आर टुवर्ड्स ईच अदर इन केस ऑफ सीन फॉर्म। बट इन केस ऑफ एंटी फॉर्म यहाँ पर लिम्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास और एक टाइप है वो है एंटी क्लाइन, ठीक है। अब जब भी टर्म आएगा क्लाइन का मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है इंक्लिनेशन का, मीन्स यहाँ पर हम मल्टीपल रॉक बेड्स का बात करेंगे, ठीक है। जब भी मल्टीपल रॉक बेड्स का बात करेंगे यहाँ पर हम एज डिटर्मिनेशन करेंगे। तो जनरल है कि आपको
आइडिया दे रहा हूँ एज किस तरह रॉक में फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। रॉक का एज किस तरह फाइंड आउट करते हैं या फिर किस तरह रॉक का एज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जनरल आपको एक सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी है के प्रिंसिपल बताऊंगा। रॉक बेड्स यहाँ पर जैसे ये देखिए रॉक बेड्स यहाँ पर आके डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिन है, यहाँ पर रॉक बेड आके डिपॉजिट हुआ, अगेन और कुछ रॉक बेड आके डिपॉजिट हुए, फिर डिपॉजिट हुए। तो ये डिपोजिशन क्या हो रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है। सबसे पहले कौन सा रॉक बेड डिपॉजिट होगा, ये होगा, फिर इसको ये जब डिपॉजिट हो जाएगा और एक बेड यहाँ पर डिपॉजिट होगा, फिर सेडिमेंट्स आएंगे, फिर एक बेड डिपॉजिट होगा। इसी तरह डिपोजिशन चलता रहेगा टाइम के साथ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूँ कौन सा ओल्डर है या फिर कौन सा यंगर, आप बोल सकते हो क्या। सपोज मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ, ये रॉक बेड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है सबसे ओल्डर कौन है, यंगर कौन है। तो ओल्डर ऑब्वियसली कौन रहेगा, ए रहेगा ओल्डर, और जितना हम ऊपर मूव करेंगे आपको यंगर बेड मिलेगा। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। तो इसका रीजन यही है, यहाँ पर डिपोजिशन वाला सबसे पहले नीचे का ही डिपोजिशन होगा, नीचे का डिपोजिशन हो जाएगा, मीन सबसे पहले ये हुआ। फिर टाइम के साथ और एक लेयर आपको सेडिमेंट्स आके गैदर होंगे तो और एक लेयर आपको देखने को मिलेगा, फिर और एक लेयर देखने को मिलेगा। मीन सबसे पहले कौन है, ये तो ये ओल्डर रहेगा, अगेन उसके उससे थोड़ा सा यंगर ये रहेगा, अगेन इससे यंगर ये रहेगा। इस टाइप में सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब भी हम बात करेंगे एंटी क्लाइन का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओल्डर और यंगर रॉक बेड का आएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म में ही क्लाइन है, ठीक है। हम यहाँ पर इंक्लिनेशन बात कर रहे हैं कि किस रॉक बेड के नीचे किस रॉक बेड है, वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लाइन क्या है, एंटी क्लाइन थोड़ा सा सिमिलर दिखाता है, मतलब एंटी फॉर्म के साथ, ठीक है। नियर अबाउट सेम बोल सकते हैं, बट परफेक्टली हम सेम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर डिफरेंस है, दैट्स वाई तो इसको हम डिफरेंट टाइम में ले रहे हैं। अगर दोनों सेम रहते तो हम बोल सकते थे एंटी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज एंटी क्लाइन, बट ऐसा नहीं है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट नियर अबाउट सेम आप बोल सकते हो, और स्मॉल डिफरेंस है। यहाँ पर इंक्लिनेशन का बात होता है या फिर रॉक बेड्स का बात होता है, जहाँ पर रॉक बेड का हम एज डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली हम इसका एज डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए एंटी क्लाइन क्या है, यहाँ पर बात हो रहा है इंक्लिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें इंक्लिनेशन का, ठीक है। रॉक बेड इंक्लाइन होकर रहेगा, जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे से इंक्लाइन होके थे रॉक बेड। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक के ऊपर और एक रॉक बेड था, लाई होके और एक बेड था और एक बेड था। बट यहाँ पर हम बात करते हैं ओल्डर और यंगर का। जनरल जितना नीचे रहेगा, जो पहले डिपोजिशन होगा उसको हम बोल रहे हैं ओल्डर, और उसके ऊपर ऊपर जितना सक्सेसिव लेस डिपोजिट होंगे उसी को हम बोल रहे हैं यंगर। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, अपवर्डली कन्वेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अपवर्डली ऑब्वियसली ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। मैं स्टार्टिंग में ही बोला एंटी फॉर्म की तरह रहेगा, मीन्स एंटी फॉर्म किस तरह रहता है, इसी तरह रहेगा। बट यहाँ पर हम बात करेंगे ओल्डर और यंगर का। तो ऑब्वियसली एंटी फॉर्म भी रहता है अपवर्डली कन्वेक्स स्ट्रक्चर, अपवर्डली कन्वेक्स, या फिर आप इसी को ही बोल सकते हो डाउनवर्ड कॉन्केव स्ट्रक्चर। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह इसको याद रख सकते हो या फिर किस तरह आपको याद रखने में ईजी हो रहा है वही याद रखोगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी एक्सप्लेन आप खुद भी कर सकते हो। क्लोजिंग अपवर्ड एंड लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली ये क्लोज कहाँ हो रहा है, अपवर्ड में क्लोज हो रहा है, जैसे एंटी फॉर्म भी क्लोज हो रहा था। एंटी क्लाइन भी ये देखिए अपवर्डली कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, क्लोज भी अपवर्ड हो रहा है, और लिम्स भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। लिम्स भी दूर जा रहे हैं। लिम्स किसको बोलते हैं, क्रिएसेट रो का स्लोपिंग साइड को ही हम बोले लिम, मीन्स ये एक लिम्ब है, ये एक लिम्ब है। लिम्ब का अगर डायरेक्शन देखें, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे हैं। बट इन केस ऑफ सिनफॉर्म और सिनक्लाइन एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इन दिस केस ओल्डर रॉक लाई या फिर अकर एट द सेंटर ऑफ द फोल्ड, ठीक है। अब फोल्ड का सेंटर क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद ओल्डर और यंगर का कंसेप्ट आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर होता क्या है, सेंटर हम किसको बोल रहे हैं, ये फोल्ड है, तो इसका जो हम इस रीजन को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। ये फोल्ड है तो इस रीजन को हम बोलेंगे सेंटर। मीन्स हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं ओपन साइड का, ये क्लोज साइड है, ये ओपन साइड है। ओपन साइड का तरफ हम देखेंगे तो वही को हम बोलेंगे सेंटर, ठीक है। ओपन साइड को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर किसको बोलता है आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इन दिस केस मीन्स इन द स्ट्रक्चर एंटी क्लाइन, ठीक है। एंटी क्लाइन स्ट्रक्चर में या फिर एंटी क्लाइन जो भी फोल्ड है, फोल्ड का एक टाइप है एंटी क्लाइन, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओल्डर रॉक मीन्स ओल्डर रॉक बेड जो रहेगा, मीन्स रॉक बेड का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैं बोला, जब भी बात आएगा इंक्लिनेशन का या फिर इंक्लाइन, जब भी टर्म आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आप एक दूसरे बेड को कोरिलेट करोगे, यंगर और ओल्डर का यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम बात करें एंटी क्लाइन का। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं है, यहाँ पर जो बोला गया है ओल्डर रॉक बेड लाए एट द सेंटर ऑफ द रॉक, यहाँ पर क्या हो रहा है, और एक लेयर है, ठीक है। ये तो 3D में इसीलिए यहाँ पर मैं आपको लेयर नहीं दिखा सका, बस ये रॉक आपको दिखा दिया इस तरह। बट अगर 2D में इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो यहाँ पर होता है क्या एग्जैक्टली, ये देखिए डिफरेंट लेयर रहते हैं। अब एक लेयर से तो मतलब नहीं होगा ना, डिफरेंट रॉक बेड्स रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी फोर्स एक्ट करता है तो इस टाइप में डिफरेंट बेड बेंडिंग दिखा देते हैं, ठीक है। बेंडिंग दिखाने की वजह से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम बोल रहे हैं एंटी क्लाइन। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो सेंटर में रहेगा, ऑब्वियसली मैं बोला था क्लोजिंग मतलब ओपन साइड में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे सेंटर में। यहाँ पर जो रहेगा ये ओल्डर रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा ये यंगर रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इन दिस केस ओल्डर रॉक लाई एट द सेंटर ऑफ द
फोल्ड, ठीक है, सेंटर ऑफ द फोल्ड में ओल्डर रॉक मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, इसका कंसेप्ट क्या है इसको थोड़ा समझिए। स्टार्टिंग में मैं बोला अगर आपके पास कुछ रॉक बेड्स है, ठीक है, रेंडमली मैं रॉक बेड्स ले लिया ABCD, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये क्या रहेगा, ए रहेगा ओल्डर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया ओल्डर, और जितना हम ऊपर जाएंगे ये रहेगा यंगर। अब बात हो रहा है एंटी क्लाइन का, मीन्स एंटी क्लाइन स्ट्रक्चर का। एंटी क्लाइन स्ट्रक्चर किस तरह रहता है, इस शेप में रहता है। तो यहाँ पर हम बेड्स को बस शेप थोड़ा सा दे देते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि या क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए, सपोज ये एक फोल्ड है जिसको हम बोल रहे हैं एंटी क्लाइन। तो यहाँ पर आप बोलो अभी सेंटर में क्या ओल्डर रॉक है या फिर यंगर रॉक है। पहली बात तो यहाँ पर हमने पहले रॉक बेड्स निकाल लिए। अब देखा एंटी क्लाइन है या फिर सिनक्लाइन है। एंटी क्लाइन है तो नीचे वो मुड़ा हुआ रहता है लिम्स, ठीक है, और एंटी क्लाइन का डेफिनेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला कॉन्वेक्स, ये देखिए अपवर्डली कॉन्वेक्स रहेगा, अपवर्डली कन्वेक्स है, ठीक है, अपवर्डली क्लोज है, ठीक है, क्लोज भी अपवर्डली है, और लिम्स भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम जो ओल्डर और यंगर का बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैच कीजिए। यहाँ पर जो है ओल्डर है, तो स्टार्टिंग में हमने टर्म में भी क्या बोला, इन दिस केस ओल्डर रॉक्स लाई ऑकर लाई हो सकता है या फिर ऑकर, जो बोलिए ओल्डर रॉक जो रहेगा लाई एट द सेंटर ऑफ द फोल्ड, ठीक है। फोल्ड का सेंटर क्या हमने यहाँ पर बोला, तो यहाँ पर फोल्ड का सेंटर में क्या रहेगा, ओल्डर बेड रहेगा। तो यहाँ पर हाँ ऑब्वियसली ओल्डर बेड है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा ए जो है ओल्डर है क्योंकि ये सबसे पहले बन रहा है, ठीक है। यही है एंटी क्लाइन। अब देखते हैं सिनक्लाइन क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिक किस तरह मतलब सबको याद रखेंगे, मीन्स एग्जाम में किस तरह कन्फ्यूजन ना हो। एंटी क्लाइन एंटी फॉर्म या फिर सिनक्लाइन सिन फॉर्म में किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, फिगर में कन्फ्यूजन ना हो, वो उसका भी ट्रिक हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर है वो है सिनक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सिनक्लाइन, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्लाइन आ गया। मीन्स हमने स्टार्टिंग में ही बोला आपको जब भी बात आएगा इंक्लाइन का या फिर इंक्लिनेशन का, तो आप जान लीजिएगा एक रॉक बेड एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होकर रहेंगे। मीन्स यहाँ पर हम ओल्डर और यंगर रॉक का बात ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं रॉक बेड्स कुछ निकाल देता हूँ। अभी आपको बोलना है, मैं नेमिंग कर रहा हूँ ABCD। ओल्डर कौन है, ऑब्वियसली ए ओल्डर है, बी क्या है तो उससे थोड़ा सा कम ओल्डर है, मीन्स ए से यंगर बी है, बी से यंगर सी है, सी से यंगर डी है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अभी हमने क्या बोला, इट इज़ एन अपवर्डली कनकेव स्ट्रक्चर। अपवर्ड कनकेव रहेगा। अपवर्ड कनकेव कब रहेगा, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसको लिम्स को हम किधर हम मोड़ देंगे, इस तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये वाला ट्रिक अगर सिंपली आपको स्टार्ट ऐसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं होता इसके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन, इट इज़ एन अपवर्डली कनकेव स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये देखिए अपवर्डली कनकेव स्ट्रक्चर भी मैं बना दिया, एंड क्लोज डाउनवर्ड, ऑब्वियसली डाउनवर्ड ये क्लोज है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर अच्छे से बनाएंगे तो ये देखिए इस टाइप में ये बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास था ABCD, ठीक है, इस तरह था, ये देखिए ABCD था। तो यहाँ पर यही चीज़ में थोड़ा सा और अच्छे से बनाने को ट्राई किया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए अगेन इट इज़ एन अपवर्डली कनकेव है, एंड क्लोज डाउनवर्ड क्लोज है। लिम्स आर टुवर्ड्स इस तरह, ऑब्वियसली जब भी लिम देखेंगे क्रिएस्ट ये है, ट्रो ये है, तो लिम्स क्या है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पर और एक डेफिनेशन है, इन दिस केस द यंगर रॉक लाई एट द सेंटर ऑफ द फोल्ड, ठीक है। फोल्ड का सेंटर में आपको यंगर रॉक देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली फोल्ड का सेंटर हम कब बोलते हैं, जब भी फोल्ड का हम आउटर मंस ओपन साइड देखेंगे, ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्ड है। बट इसका सेंटर कब बोलेंगे, यहाँ पर इसका ये है सेंटर, इन दिस केस यहाँ पर सेंटर ये है। क्लोजिंग साइड मतलब क्लोजिंग साइड को हमको नहीं देखना है, ओपन साइड में देखना है। ये देखिए इसका ओपन साइड किधर है, इस साइड है, तो यहाँ पर होगा सेंटर। इसका ओपन साइड है, इधर सेंटर होगा। तो उसी तरह यहाँ पर सेंटर क्या है, ओपन साइड है, इधर है। तो इन दिस केस द यंगर रॉक लाई एट द सेंटर ऑफ द फोल्ड, ऑब्वियसली यंगर रॉक है। यंगर रॉक ऑब्वियसली कैसे है, क्योंकि सबसे पहले ए लेयर डिपॉजिट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। तो इसको ही हम बोल रहे हैं सिनक्लाइन। तो इसी का 3D में थोड़ा सा आपको फिगर दिखाने को मैं ट्राई किया। ये देखिए ये हमारे पास सिनक्लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं एनी अपवर्डली कनकेव, ऑब्वियसली अपवर्डली कनकेव है। बट इसको अगर थोड़ा सा आप लिखने को चाहो या फिर अगर डिफरेंट वर्ड में लिखने को चाहो तो इसी को ही बोल सकते हो, इसी स्ट्रक्चर को बोल सकते हो डाउनवर्ड कन्वेक्स, ठीक है। डाउनवर्ड कन्वेक्स बोले या फिर अपवर्डली कनकेव बोले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये ऑथर टू ऑथर भी वेरी करने वाला है, ठीक है। और डाउनवर्ड ऑब्वियसली ये क्लोज हो रहा है, आप या इसी को आप बोल सकते हो ओपन अपवर्ड, ठीक है। क्लोज डाउनवर्ड को ओपन अपवर्ड भी बोल सकते हो, मीन्स अपवर्डली ये ओपन है, ये देखिए क्लोज है डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्लोज डाउनवर्ड, बट इसको आप लिख सकते हो ओपन अपवर्ड। बोथ लिम्स आर टुवर्ड्स ईच अदर, ऑब्वियसली लिम्स क्या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। टुवर्ड्स ईच अदर है लिम। लिम किसको बोलते हैं, क्रेस्ट से ट्रो का स्लोपिंग साइड को, ठीक है। क्रेस्ट से ट्रो का स्लोपिंग साइड को, तो लिम्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आज द सेंटर आपको क्या देखने को मिला, यंगर रॉक देखने को मिला, किस तरह देखने को मिला ये आपको दिखा दिया। तो जैसे कि मैं बोला था लास्ट में कुछ ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक बताते हुए ये वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये तो थे कुछ टाइप्स, उसके बाद और भी कुछ टाइप्स है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा एंटी क्लाइन, ठीक है,
और देखा सिनक्लाइन, अगेन हमने देखा एंटीफॉर्म, सिनफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ये देखिए ये ए को याद रखना है। ठीक है, ए किस तरह जब भी आप लिखते हो याद कीजिए, ए को किस तरह लिखते हो, ऐसे लिखते हो। तो हमारा स्ट्रक्चर भी तो बिल्कुल ही ऐसा था। तो जब भी आपको एंटीक्लाइन देखने को मिला, एंटीक्लाइन का स्ट्रक्चर किस तरह रहता है, इस तरह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली आपको याद हो जाएगा, मीन्स एग्जाम के दिन भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर भूल भी जाते हो तो आपको याद रखना है एंटीक्लाइन का स्टार्टिंग में क्या रहता है, ए रहता है, ए किस तरह मुड़ा हुआ रहता है नीचे तरफ, तो यहाँ पर आप नीचे तरफ निकाल सकते हो। अब अगर आपने फिगर बना लिया तो आपका हो गया, क्योंकि एक्सप्लेन आप खुद भी कर सकते हो, किस तरह एक्सप्लेन करना है वो भी मैं अभी बताया था। तो यहाँ पर पहले एंटी फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जब भी देखिएगा एंटी फॉर्म अगर आपने बना लिया, एंटी फॉर्म का अपोजिट रहेगा सिन फॉर्म, मीन्स ये अगर ऐसे सिन फॉर्म कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर एग्जाम में सिन फॉर्म भी देता है, आपको याद नहीं आ रहा ऐसे बनाना या फिर ऐसे बनाना, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको याद करना एंटी फॉर्म और सिन फॉर्म। ठीक है, याद नहीं है अभी एंटी फॉर्म किस तरह रहता है, सिन फॉर्म किस तरह रहता है, बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, याद करना एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म का स्टार्टिंग में क्या है, ए है, ए किस तरह रहता है, इस तरह मुड़ा हुआ रहता है, मीन्स एंटी फॉर्म रहेगा इस तरह। तो ऑब्वियसली अगर आपका सिनक्लाइन है तो इसका अपोजिट रहेगा इस तरह। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एंटी फॉर्म जो रहेगा सिन फॉर्म का अपोजिट है, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन का अपोजिट है। ठीक है, और बाकी जो रहा ए को आपको याद रखना है, ए जिस तरह मुड़ा हुआ रहता है एंटीक्लाइन को उसी तरह आपको मोड़ना है। हो गया, तो यहाँ तक तो क्लियर है, किस तरह याद रखना बता दिया। तो अभी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप अगर देखोगे अपवर्ड कन्वेक्स बोल सकते हो या फिर डाउनवर्ड कनकेव बोल सकते हो, इसको आप कनकेव या फिर कन्वेक्स जो भी बोलोगे, इस तरह यहाँ पर आप बोल सकते हो अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कन्वेक्स। उसी तरह लिम्ब का जब बात करेंगे, लिम्स, तो यहाँ पर देखिए लिम्ब को देखना है। लिम्ब जब भी हम बोलते हैं क्रेसेंट रो का स्लोपिंग साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्ब क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो आपको सिर्फ ये फिगर अगर याद आ गया, मीन्स ए याद आ गया, ए किस तरह रहता है इस तरह, तो आप फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिगर से एक्सप्लेन कैसे करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर बात करते हैं लिम्ब का, लिम्ब एक दूसरे से दूर जा रहा है। इन दिस केस अगर आप क्रेस्ट और ट्रो देखते हो तो लिम्ब क्या एक दूसरे के तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपको शेप कैसे बनाना है, मीन्स शेप तो मैं बता दिया, ए टाइप का अगर एंटीक्लाइन रहा ए टाइप का बनाना है, और सिनक्लाइन ए का अपोजिट रखना है। ठीक है, एंटीक्लाइन का अपोजिट सिनक्लाइन रहेगा। और इसी को यह बोल सकते हैं अपवर्ड कन्वेक्स या फिर डाउनवर्ड कनकेव, इसी को यह बोल सकते हो अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कन्वेक्स। क्लोजिंग यहाँ पर आप बोल सकते हो अपवर्ड, यहाँ पर क्लोजिंग डाउनवर्ड, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो ओपन डाउनवर्ड, यहाँ पर ओपन अपवर्ड। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस तरह का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो। ठीक है, सबका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, यहाँ तक तो एंटीक्लाइन, एंटीफॉर्म और सिनक्लाइन, सॉरी एंटीफॉर्म और सिनफॉर्म क्लियर हो गया। अब देखते हैं एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला एंटीक्लाइन और एंटीफॉर्म में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है कि हम यहाँ पर एज को डिस्टिंग्विश करते हैं इन केस ऑफ एंटीक्लाइन। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही बोला जब भी आपको क्लाइन का बात आएगा तो आप समझ लेना मल्टीपल रॉक बेड्स का बात हो रहा है, मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है इंक्लिनेशन का। ठीक है, डिफरेंट रॉक बेड का इंक्लिनेशन, मीन्स एक दूसरे के ऊपर जो भी रॉक बेड हैं उसका बात हो रहा है। ठीक है, 2-3 रॉक बेड का बात हो रहा है, एक रॉक बेड का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लाइन टर्म यूज हुआ, मीन्स आपको जान लेना है 2-3 रॉक बेड का बात हो रहा है और 2-3 रॉक बेड का बात हो रहा है। तो यहाँ पर एज हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एज के लिए यहाँ पर करना क्या है, आपको पहले 2-4 बेड ये निकाल लेना है। ठीक है, 2-4 बेड आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर अगर आपको दिया रहा है एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, ए है, ए किस तरह रहता है, नीचे तरफ झुका हुआ रहता है, मीन्स आपको नीचे झुका देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को, ठीक है, नीचे आपने झुका दिया। ए आपको बेड को भी लिख देना है। ठीक है, ये आपका ए बेड है, बी सी ये डी। ठीक है, 4 बेड है। तो ऑब्वियसली जो नीचे का रहेगा ये ओल्डर है। तो सेंटर में कौन सा बेड है, ऑब्वियसली जब भी मतलब सेंटर किसको बोलते हैं, ओपन साइड को बोलते हैं, तो यहाँ पर सेंटर में आपको ओल्डर बेड है। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ये भी कॉन्वेक्स अपवर्ड है, लिम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, और क्लोज भी अपवर्ड है। ठीक है, इसी तरह इन केस ऑफ सिनफॉर्म में भी आपको क्या करना है, पहले रॉक बेड निकाल लेना है। सपोज मैं इसको नेमिंग दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 रॉक बेड मैं निकाल लिया। अब आपको देखना ये पूछा क्या है, पहले रॉक बेड निकाल लिया आपने, आपको एंटीफॉर्म पूछा या फिर सिनफॉर्म। अगर आपको एंटीफॉर्म पूछा है तो नीचे तरफ झुकाना है, और सिन फॉर्म पूछा है तो ऊपर तरफ झुकाना है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे एंटीक्लाइन सिनक्लाइन का, तो और मैं स्टार्टिंग में ही बोला एंटीक्लाइन सिनक्लाइन जो है एंटीफॉर्म सिनक्लाइन से और सिनफॉर्म से इक्वल है। तो यहाँ पर है सिनक्लाइन, मीन्स ये सिनफॉर्म से इक्वल है। ठीक है, तो सिनफॉर्म किस तरह रहता है, ऊपर रहता है, क्योंकि एंटीक्लाइन का अपोजिट है सिनक्लाइन। ठीक है, एंटीफॉर्म का अपोजिट है सिनफॉर्म। तो एंटीफॉर्म अगर इस तरह रहेगा, सिनफॉर्म इस तरह रहेगा। तो ऑब्वियसली एंटीफॉर्म तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ए का ए नीचे तरफ ही डाउनवर्ड रहता है। ए को अगर लिखोगे तो ये देखिए नीचे तरफ ही डाउनवर्ड है। इसी तरह सिनफॉर्म क्या रहेगा, उसका अपोजिट ऊपर तरफ, तो यहाँ पर हमको ऊपर तरफ बना लेना है। ठीक है, अभी ओल्डर यंगर तक अभी हम गए ही नहीं है। ठीक है, अब पहली बार हम ओल्डर और यंगर को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर को पहले खोजना है, सेंटर क्या है, यहाँ पर सेंटर है इसका, क्योंकि ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसी को अगर अच्छे से और थोड़ा बनाएंगे तो इस तरह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए
बी सी डी। तो यहाँ पर सेंटर में कौन सा रॉक बेड लाया है, सेंटर में आपका यंगर बेड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ओल्डर है, उससे ओल्डर ओल्डर, ये यंगर है। तो यही है आपको याद रखने का ट्रिक। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।